हाय दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। तो देखो, इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के 3rd नंबर क्वेश्चन की। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड किया था। अब बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक्सरसाइज फर्स्ट में यदि अपन बात करें क्वेश्चन की, तो इस एक्सरसाइज से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 101% एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से अपने को पूछा ही पूछा जाएगा। इसलिए यदि एग्जाम के माध्यम से भी अपन देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आप सभी बच्चे जितना हो सके उतना ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। मैं हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 1/√2। अब देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इनरेशनल। यानी अपने को जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें अपने को प्रूफ करना है कि ये इनरेशनल है। अब देखो इस केस में अपन क्या देखते हैं कि कभी भी जो इनरेशनल नंबर्स होते हैं तो वो आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट के अंदर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अपन क्या है, इसको अज्यूम करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर जो होते हैं वो अपने P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो यदि मैं इनको मानता हूं कि लेट 1/√2 बी रैशनल, ठीक है। मैंने क्या माना कि 1/√2 क्या है, अपना एक रैशनल है। तो देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि रैशनल नंबर को अपन P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक, जो P/Q है वो अपने क्या है, इंटीजर्स। ठीक है। जैसे आप को प्राइम नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं वो सारे अपने क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बट जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे अपने को प्राइम नहीं होते, क्योंकि को प्राइम नंबर वो होते हैं जो ओनली जिनमें ओनली वन क्या हो, कॉमन हो। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, P/Q तो अपना रैशनल फॉर्म में है और ये अपना √2 किस में है, इन रैशनल में। वन भी रैशनल, तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो इन रैशनल की फॉर्म है वो अलग कर लेंगे और रैशनल की फॉर्म को अलग करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये तो इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। तो Q को इधर भेज दो, तो Q1 से मल्टीप्लाई हुआ Q और ये P√2। ठीक है, ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा। अब अपने को क्या करना है कि P को इससे अलग करना है, तो P इधर आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसको इधर भेजा तो इसको वापस अपन कहाँ लेके आएंगे, Q/P इज इक्वल टू √2। ठीक है। तो देखो अपने पास एक कंडीशन निकल के आई है। कंडीशन क्या आई है कि जो Q/P की जो फॉर्म आई है ये एक रैशनल फॉर्म है और जो √2 आई है वो क्या है, इनरैशनल है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये तो अपना क्या है, रैशनल, और ये क्या है, इनरैशनल। ठीक। तो here Q/P is a rational number, but √2 is irrational। ठीक है, यानी अपना क्या है, Q/P तो क्या है, रैशनल, और √2 क्या है, इनरैशनल। अब देखो दोनों अलग अलग आ गए, दोनों क्या आ गए, अलग अलग। यानी रैशनल इज नॉट इक्वल टू, since
रैशनल इज नॉट इक्वल टू इनरैशनल। ठीक है, यानी अपन ने जो चीज अज्यूम की थी वो अपनी क्या हुई, गलत साबित हुई। यानी ये तो देखो रैशनल की फॉर्म में है और ये क्या है, इनरैशनल की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज नॉट पॉसिबल, कि यह चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर दिस मैक ओवर अजप्शन was wrong, was wrong. Therefore 1/√2 is irrational. ये अपना क्या होगा, हैंस प्रूफ। ठीक, तो देखो वापस से रिपीट करता हूँ। अपने पास क्या था, 1/√2 था। अपन ने क्या माना, इसको रैशनल नंबर माना। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो Q अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। फिर इसमें क्या किया, जो रैशनल की फॉर्म है वो अलग की और इनरैशनल की अलग की। तो अपने पास क्या है, Q अपॉन P, Q अपॉन P इज इक्वल टू √2। अब देखो जो Q अपॉन P है वो अपना रैशनल और √2 क्या है, इनरैशनल। यानी रैशनल इज नॉट इक्वल टू इनरैशनल, यानी कभी भी रैशनल नंबर इनरैशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस मेक और अजप्शन वाज रॉन्ग, यानी जो चीज अपन ने अज्यूम की वो क्या हुई, गलत, रॉन्ग हुई। तो देयरफॉर 1/√2 इज इनरैशनल। तो यही अपने को प्रूफ करना था। आप देख सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7√5। तो इस क्वेश्चन में भी अपन क्या ज्यूम करते हैं कि 7√5 क्या है, रैशनल है। लेट 7√5 बी रैशनल। ठीक, देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। और P अपॉन Q क्या है अपने, इंटीजर। P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, जो इनरैशनल है उसको अलग करेंगे। तो यानी 7 अपना रैशनल है, तो इसको इधर ले आते हैं। तो √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q। तो देखो कंडीशन बन गई, √5 तो क्या है, इनरैशनल, और ये क्या है, रैशनल फॉर्म में। क्योंकि P अपना क्या है, इंटीजर है, और 7 भी क्या है, इंटीजर है। तो देखो इंटीजर अपॉन इंटीजर, यदि आप किसी भी इंटीजर को इंटीजर से प्लस करो माइनस करो तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। अब देखो ये दोनों इंटीजर है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर अपने क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं। यानी देखो आई अपॉन आई दोनों रैशनल की फॉर्म में है। तो ये अपना क्या हुआ, इनरैशनल, और ये क्या हुआ, रैशनल। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं, हेयर P अपॉन 7Q इज ए रैशनल नंबर, but √5 is irrational. तो देखो आप कह सकते हो since
रैशनल इज नॉट इक्वल टू इनरेशनल, यानी कभी भी रैशनल नंबर इन रैशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो जो चीज अपन ने एज्यूम की थी वो क्या हुई अपनी रोंग। तो देखो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यानी जो चीज है वो अपनी नॉट पॉसिबल है। देयरफॉर दिस मैक और एजप्शन was wrong, therefore 7√5 is irrational, ठीक है। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना। वापस रिपीट कर देता हूँ। अपने पास क्या था 7√5, अपन ने क्या एज्यूम किया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आपको मालूम है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। अब ये रैशनल है ये इनरैशनल है, मैंने इनको अलग अलग किया, इसको नीचे भेज दिया। तो √5 बराबर पी अपॉन 7 क्यू। तो देखो ये इनरैशनल की फॉर्म में है और ये रैशनल की फॉर्म में, क्योंकि p भी एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है। तो इंटीजर इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर आएगा, और ऊपर इंटीजर हो तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो अपने पास क्या निकल के आया कि रैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, यानी रैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होते। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस मैथ और एजप्शन वाज रॉन्ग, देयरफॉर 7√5 इज इनरैशनल, हैंस प्रूव। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम यानी सीबीएसई आपसे पूछता है, ठीक है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैटर्न यही अपना रहेगा, लेकिन हो सकता है डिजिट आपस में क्या हो जाए, यानी नंबर आपस में आपके चेंज हो सकते हैं। जैसे पहले वाले एग्जाम में अपन ने √5 को √2 को प्रूफ किया था, जैसे √5 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, लेकिन जो अपना मेथड है वो सेम ही रहेगा। इसलिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि जो कंसेप्ट होते हैं वो अपने क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं, और जो क्वेश्चन को रटेगा तो वो जैसे ही संख्या चेंज हो जाएगी वो समझ में नहीं आएगा कि अब कैसे करें। तो हमेशा कंसेप्ट समझो और कि उस प्रोसेस को अपन स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करें, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 + √2। अब इसको भी अपन क्या करते हैं, रैशनल नंबर मानते हैं। तो लेट 6 + √2 बी रैशनल, ठीक है। therefore 6 + √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू आपके क्या है, पी एंड क्यू आपके क्या है, इंटीजर। पी एंड क्यू क्या है आपके इंटीजर्स। अब देखो 6 अपना रैशनल है और √2 क्या है अपना इनरैशनल। तो ये प्लस की फॉर्म में है तो मैं इसको आरएचएस की साइड भेज देता हूँ। तो √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -6 √2। अब देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लें अपन क्यू का, ठीक है। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो क्यू का क्यू में 1 टाइम जाएगा और 1 को पीछे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा पी। और देखो 1 का क्यू में करेंगे तो क्यू, और क्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q, ठीक है। अब अपने पास क्या कंडीशन निकल के आई, देखो p अपना क्या है इंटीजर, -6 क्या है इंटीजर,
क्यू भी क्या है, इंटीजर। तो देखो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटू इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये सब कुछ मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाया था। ये इससे पहले वाले वीडियो जो आप देखोगे तो उनमें सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। अब देखो, तो ये अपना क्या है, एक रैशनल नंबर, और ये अपना क्या है, इनरैशनल। ये क्या है, इनरैशनल। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि p माइनस 6q अपॉन q इज ए रैशनल बट √2 इज रैशनल। ठीक है, तो सिंस रैशनल इज नॉट इक्वल टू इनरैशनल। ठीक है, यानी रैशनल नंबर अपने इनरैशनल के बराबर नहीं होगा, तो मैंने क्या लिखा, रैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। अब देखो आगे क्या है, जो चीज अज्यूम की थी वो तो अपनी सही हुई नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, therefore this makes our assumption was wrong। ठीक है, therefore 6 plus √2 is irrational। ठीक, Hence proof। तो ये वाला भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो वापस रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन अपना है 6 प्लस √2, इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, इनरैशनल। अब अपन ने क्या किया कि इसको पहले क्या माना, रैशनल। रैशनल नंबर जो होते हैं वो अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पी और क्यू अपने क्या है, इंटीजर। ठीक है, अब देखो इसमें जो रैशनल फॉर्म की कंडीशन है वो क्या है, मैंने अलग की, तो ये प्लस में है तो इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 6, इसका एलसीएम क्यू आ गया। अब देखो क्यू एलसीएम आया है तो अपने क्या आया, क्यू से करेंगे 1 को पी से करेंगे तो पी आ जाएगा। इसके नीचे 1 मान लिया था मैंने, 1 को क्यू से करोगे तो क्यू को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6q, तो p माइनस 6q अपॉन क्यू। तो जो अपने पास फॉर्म आई वो क्या है, देखो एक तो इनरैशनल की फॉर्म में है और एक रैशनल की फॉर्म में है। तो आपको मालूम है कि इनरैशनल और रैशनल कभी भी बराबर नहीं होते, तो मैंने लिखा सिंस रैशनल इज नॉट इक्वल टू इनरैशनल। तो ये जो अपन ने कंडीशन जो अप्लाई की थी वो अपनी गलत हुई, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो दिस मेक और assumption was wrong, therefore 6 plus √2 is irrational, hence proof। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आया होगा। देखो मेरा यही मानना है कि हर चीज़ इजी वे में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि जितना उसके उतना क्वेश्चन को आसान बनाऊँ, और इस हिसाब से आपके सामने मतलब बताऊँ कि बोर्ड एग्जाम में भी आप करो तो उसमें पूरे में से पूरे नंबर आए। तो मेरा मानना है कि एक टाइम कोई भी स्टूडेंट हो तो कम से कम किसी क्वेश्चन को 1 या 2 बार निकाले और फिर खुद भी बिना देखे यानी उसको करे, तो 101% उसकी जो तैयारी होगी वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद, और सभी का मेरा यही है कि अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे से रहें और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चले। ठीक।